हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जिसे देखते ही मेरा इसके ऊपर दिल आ गया और मैं इसे खरीदे बिना रह नहीं पाया। मैं अभी फ़िलहाल ही में एक नर्सरी का शूट करने गया था। बेसिकली वो शूट विंटर फ्लावर्स के बारे में था, बट मेरी नज़र इस पौधे पे पड़ गई और मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा तो मैंने ये ख़रीद लिया। और मैंने जो इसे जिस प्राइस पे ख़रीदा है वो कम्प्लीटली अनबिलीवेबल है और मेरे को नहीं लगता कि ये प्राइस कोई और नर्सरी वाला दे पाएगा। सो अगर आप वो जानना चाहते हैं कि वो प्राइस कितना है तो अंत तक मेरे वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको इस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो बने रहें मेरे इस वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो आशा करता हूँ आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस पौधे की। तो इस पौधे का नाम है फिडल लीफ फिग, जिसे फाइकस लाइट्रा भी बोलते हैं। बेसिकली ये एक अफ्रीकन प्लांट है और ये सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। बेसिकली रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो ये इस पौधे को बहुत ह्यूमिडिटी और हॉट टेम्परेचर पसंद है। तो जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में भी थोड़ा एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, जैसे एक्सट्रीम विंटर्स और एक्सट्रीम समर्स। तो उस मौसम में थोड़ा इस पौधे का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अदरवाइज दिस इज़ वेरी हार्डी प्लांट, मतलब ये किसी भी वेदर में सर्वाइव कर जाता है अगर आप थोड़ी कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखें। तो चलिए बताता हूँ कि इस जो प्लांट के लिए बेस्ट पॉटिंग मिक्स क्या है। तो बेस्ट पॉटिंग मिक्स है, तो आप जब इसका पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तो आपको लेना है 1 पार्ट कोकोपीट का। हाँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट परलाइट या वर्मिकोलाइट, आप कुछ भी ले सकते हैं। 1 पार्ट आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट का और 1 पार्ट लेना है आपको जो गार्डन सॉइल होती है नॉर्मल वाली वो। तो आप उसको लेके अच्छे से मिक्स कर दें, उसमें थोड़ा सा फंगिसाइड भी डाल दें ताकि इस पौधे में फंगस की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये बात हो गई इस पौधे के पॉटिंग मिक्स के बारे में, जो कि एक वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। इस पौधे में बेसिकली पानी ज़्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो रूट रॉटिंग की वजह से पौधा मर भी सकता है। तो आप ध्यान रखिए, इस पौधे को बहुत कम वाटरिंग की ज़रूरत होती है। और दूसरी टिप, आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना आती हो, इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो और इसको हवा लगती रहे। तो बेसिक जो परफेक्ट लोकेशन है इस पौधे को प्लेस करने के लिए वो है आपकी बालकनी के पास जो खिड़की है वहां पे रख सकते हैं। जहाँ पे हल्की फुल्की धूप आ जाए आधे पौने घंटे के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली इस पौधे की जो रिक्वायरमेंट है वो इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट है और हल्की फुल्की हवा है। तो आप इसे वहाँ पे रख सकते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इंडोर में ये पौधा 6 से 10 फीट तक लंबा हो सकता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी छत को भी टच कर सकता है। और अगर आप इसे आउटडोर ग्रो करते हैं तो ये 40 फीट तक भी जा सकता है। तो इतना बड़ा एक फुल ग्रोन ट्री बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पौधे की कोई ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ही इसके पत्ते थोड़े गंदे हो जाए तो आप इसे गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही आप इसे गीले कपड़े से साफ करेंगे तो इसके पत्तों में शाइन आ जाएगी, तो ये और भी निखर के इसकी सुंदरता दिखेगी। तो आप ये कर सकते हैं। तो अगर आप इंडोर में रख रहे हैं तो ये आपके जो लिविंग रूम या ड्राइंग रूम की शोभा बिल्कुल बढ़ाने वाला है। तो आप इस पौधे को ज़रूर खरीदिए। मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया पौधा है जो आपके ड्राइंग रूम की में 4 चांद लगा देगा, शोभा में 4 चांद लगा देगा। तो आप इसे पौधे को ज़रूर खरीदिए। अब मैं बात करता हूँ इस पौधे के प्राइस की। तो इस पौधे का प्राइस है जो है वो सिर्फ 200 रुपीज़ है। तो ये लगभग 1-1.5 फीट का प्लांट है और मेरे को सिर्फ 200 रुपीज़ में मिला है। तो ये एक ग्रैब द डील जैसी है। तो मैंने जैसे ही इस पौधे पागल हो गया में मिला है, तो ये एक ग्रैब द डील जैसी है। तो मैंने जैसे ही इस पौधे को देखा और मेरे को ये अच्छा लगा, तो मैं जिस नर्सरी पे शूट करने गया हुआ था तो मैंने उनसे प्राइस पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया 200 रुपीज़। तो मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया इस पौधे को खरीदने के लिए। तो अगर आप ये पौधा खरीदना चाहते हैं, आप दिल्ली NCR में रहते हैं, या आप नर्सरी से बात कर सकते हैं अगर ये वो आपको कोरियर से या कैसे भेज सकते हैं।
तो उस नर्सरी का जो लिंक है और एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली ये मैंने श्री नर्सरी ग्रेटर फरीदाबाद से खरीदा है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी इस पौधे के बारे में। अगर आपका कोई और भी सवाल है इस पौधे के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख सकते हैं, तो मैं आपके सारे कमेंट्स का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। चाहते हैं कि और ऐसे मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ, तो आप मेरे को मोटिवेट करने के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।